तो शुरुआत करते हैं आज के दिन के इन खूबसूरत से बुग्यालों में, जहाँ के लोग बिना दरवाजे के घर में रहते हैं और पौराणिक गतिविधियों के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे कि भैंस से दूध निकालना और मट्ठा छोलना और फ्यूल की मदद से आग जलाना। वैसे तो कई सारे फायदे भी हैं बुग्यालों में और परेशानियां भी बहुत सारी झेलनी पड़ती है। पानी नहीं मिलता है, सामान आने में दिक्कत है, बहुत दूर है। तो इन खूबसूरत से बुग्यालों में आखिर आज का दिन हमारा कैसा रहा और क्या कुछ हमारे साथ हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के लिलाड़ी बुग्याल में। तो कल रात को हम यहाँ बुग्याल में पहुंचे थे, जहाँ की अंधेरा बहुत हो गया था, इस वजह से यहाँ की लाइफ स्टाइल नहीं दिखा पाए थे। तो आज के दिन की मौसम की बात करें तो काफी प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से, यानी कि पेड़ के पीछे जो पहाड़ में बर्फ लदे हुए हैं ना, वो कुछ शानदार ही रौनक दे रहे हैं और साथ में कोहरे बादल भी छाए हुए हैं। तो ये नज़ारा देख के ना दिल खुश हो गया। और आपको कैसा लगा बता देना जरूर। तो चलो फिर चलते हैं इन छानियों की ओर, यानी कि इन बुग्यालों के घर में किस टाइप से यहाँ का रहन सहन है इनका और किस टाइप का खान पान होता है और दिन भर में क्या काम काज करते हैं ये लोग। पूरा ब्रीफ डिटेल से वीडियो बनने वाला है, बने रहिए अंत तक। एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट तो करना चाहिए आपको। चलो सबसे पहले इस वाले छानी में चलते हैं और बोडा से पूछते हैं कि किस टाइप का आप जीवन यापन कर रहे हैं इन बुग्यालों में, जिस बुग्याल का नाम है लिलाड़ी बुग्याल। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इन खूबसूरत से बुग्यालों में, यानी कि इस वाले छानी के घर से, जहाँ पे की ताई जी सबसे पहले सफाई कर रही है और अब बोडा जी निकालने लग गए भैंस को। बोडा जी किस साइड को छोड़ते भैंस को, कहाँ ले जाते? अच्छा, ये मतलब खुला रह जाता है अपने आप, मतलब रखवाला नहीं रहना पड़ता ना इनका। बुग्यालों में आने का सबसे पहला फायदा ये है कि इनके साथ ना ग्वाल जिसे बोलते हैं, मतलब रखवाला जो दिन भर इनका ख्याल रखता है। ऐसा वाला कोई सीन नहीं होता है, यानी कि इनको अभी छोड़ देंगे फिर यहाँ से ऊपर इस फील्ड की और खुद ये शाम को वापस भी आ जाते हैं। बॉडी जी क्या क्या हो रहा कुछ सुनना है, कैसा लग रहा है फिर छानी में रह के? बढ़िया। और दूसरी खास बात यहाँ की ये फायदे हैं, छानी वाले घर पे ना कुण बुढ़िया का आशीर्वाद रहता है, जिस वजह से यहाँ पे इंसान भी मतलब खतरे को नहीं झेलता है, मतलब खतरा होता ही नहीं है। साथ में जो पशुएं हैं ना, उनको भी कोई खतरा नहीं होता है। बॉडी जी कुण बुढ़िया का आशीर्वाद तो है ना यहाँ? हाँ, पूरा मतलब तभी तो यहाँ दरवाजे भी नहीं है, बिना दरवाजे की भी डर नहीं लगता नहीं ना। और यहाँ पे ना लगभग इस वाले बुग्याल में लगभग हमारे गांव के ही लोग रहते हैं और करीब करीब 6 परिवार रहते हैं, जिसमें कि टोटल 7-8 पर्सन है ना, 7-8 लोग हैं ना। और यहाँ पे बर्तन इस टाइप से बाहर ही रखे जाते हैं, मतलब चोरी होने का भी कोई सीन नहीं है यहाँ। तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। ये रहा दूसरा छानी जो कि अपने मामा जी का है, और मामा जी ने तो भैंस हाँक दिए हैं। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था ओनली ये है, प्लेट वगैरह, यानी कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि इतने दूर लाइट वाली व्यवस्था तो हो ही नहीं पाएगी। बस सुकून जरूर है यार इन छानियों में ना, जो बोलते हैं ना मस्त फील। बस थोड़ा थोड़ा कोहरा ऊपर को आता नजर आ रहा है। कोहरा पूरा घेरने से पहले ही हम पूरा वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ मामा जी, ये रहा अब के जमाने का पर्री और ये रहा रॉड जिससे छाछ छोड़ा जाता है। तो ये रहा गौशाला, यहाँ पे की बहुत गायें और बकरियां हैं। छानी की दूसरी विशेषता ये भी है, जो भी लोग छानी में आते हैं ना, उनके अगल बगल यार रिश्तेदार अपने जो गाय भैंस इत्यादि है ना, उसे भी इनके पास सौंप देते हैं ताकि 2-3 महीने ये भी यहाँ पाल दे उनको, और फिर जब घर चले जाएंगे तो फिर उनके पशुओं को वापस लौटाना पड़ता है। बस एक ये भाईचारे का और जो रिश्तेदार हैं, यानी कि अच्छे संबंध को जो गांव की तरफ से है ना, उसे दर्शाते हैं। वरना आज के समय में तो लोग एक पानी का गिलास तक नहीं देते। तो इतने 2-3 महीने गाय को कैसे पालें यहाँ? 20 के डंडा वाला बुढ़ापा में कहीं। हाँ, ये क्या पूछो? ये क्या बोना? ये क्यों बुना आग फूकड़े? अच्छा क्यों ये सुनना हवा डाल नहीं रहे ना, हाँ, आदमी के लिए थोड़ा इशारा फायदेमंद है। फायदेमंद है। अच्छा, वो ज्यादा सांस नहीं आदमी के ना, हाँ वो तो इसलिए ये बना देता है। अच्छा, अब आग भी जल चुकी है। आग जलाने में भी काफी मेहनत लग रही है भाई मामा जी को। ऐसे तो मामा जी की छानी में चाय भी पी लिया है और आधे घंटे की मस्त गप्पी भी लग गए हैं और नज़ारा फिर से पूरा चेप हो गया है, यानी कि पूरा कोहरे यानी स्मॉग ने ढक लिया है। और यहाँ पे बहुत प्रकार के फूल भी लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर में मामा लोग और जो ताऊ लोग सब है ना, वो अपने गायों को हाँक देंगे। बस छानी वाला घर इसी पन्नी के माध्यम में है।
बस पानी से बचना। और छानी की जो दीवार है वो बहुत कम चिनाई में है। इसका ये रीजन है कि ताकि अंदर रहने वाले को ना ज्यादा ठंड ना हो और बाहर निकलने के लिए भी झुक के आना पड़ता है। चलो चलते हैं थोड़ा उस साइड की ओर। खूबसूरत से नज़ारे में मिल चुका है रोटी, सब्जी और घी। ये फेवरेट डिश है भाई पहाड़ों का, यानी कि छाने वाले घर का। तो चलो पहले फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों अब बॉर्डर लोगों के वहां से नाश्ता करके हमने टाटा बाय बाय कर दिया है, यानी कि इस छानी से अब हम ऊपर के लिए चल रहे हैं। और नज़ारा तो कुछ खास नहीं दिख पाएगा क्योंकि चारों ओर से पूरे कोहरे ने घिरा हुआ है एरिया को। वैसे तो हमने टेंट वगैरह भी ला रखा है। यहाँ से ऊपर चलते हैं टेंट लगाने। नज़ारा तभी दिखता टेंट और चारों ओर का अगर ये मौसम खुला रहता। तो चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो इस छानी से निकल के बैकपैक भी रेडी हो चुका है और अब हम जाएंगे इस छानी के पीछे ऊपर एक फील्ड है जहाँ पे कि कुणबुड्डिया जी का मंदिर भी है। तो उस एरिया में थोड़ा कैंपिंग कर लें और कोई फास्ट फूड वगैरह जो मैगी वगैरह हमारे पास पड़े हुए हैं ना उसे बना लें। चलो भगवान जी के दर्शन भी कर लेते हैं और वीडियोस भी बन जाएगा और थोड़ा घूम भी लेंगे। गोरहान यार अच्छा कनान। तो यहाँ पे इस टाइप के अलग अलग फूल भी मिल जाएंगे जो फूल की लोगों को फ्लावर ऑफ वैली में मिलता है। यहाँ पे कि लोग बहुत खर्चा करके इन्हें देखने आते हैं। और हमारा तोक वाला एरिया है यानी बुग्याल है जहाँ पे कि हमें बिना खर्चे के ही दिख जा रहा है और साथ में आपको भी दिखाया जा रहा है। नाम क्या क्या है मुझे भी पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इन फूलों का नाम। तो आगे चल के हम अभी पहुंच चुके हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे कि पानी का स्रोत है और पानी आजकल यहीं से उपयोग किया जा रहा है। जब छानियों में बारिश होती है यानी इन बुग्यालों में बारिश होती है तभी यहाँ पे पानी कलेक्ट होता है। इस टाइप के छोटे छोटे तालाब जैसे बन जाते हैं जहाँ पे कि कुछ इस प्रकार से पानी भर के ले जाना पड़ता है। खैर उस समय तो बड़े बर्तन होते हैं पर ये छोटा सा पहुंच चुके हैं हम उस फील्ड में जहाँ से कुणबुड्डिया का मंदिर दिख जाता है। और हमारे यहाँ पहुँचने तक ना पूरा एरिया को फिर से कोहरे ने घेर लिया है यानी कि चारों ओर चेप हो चुका है फुल्ली। बैग वगैरह मैंने यहाँ पे फेंक दिया है। तो अब निकालते हैं बैग से टेंट वगैरह, तभी यहाँ पे टेंट लगाया जाएगा। तो ये रहा भाई टेंट, काफी समय से अपने पास है बट इसका प्रयोग अभी तक ज्यादा नहीं हुआ है, 1 या 2 बार हुआ है। और आज फिर से हम लिलाड़ी बुग्याल में इस टेंट को लगाएंगे, थोड़ा बहुत मैगी बनाएंगे। फर्स्ट व्यू दिखाते हैं आपको अपने कमरे का कि किस टाइप का नज़ारा है अंदर का। तो भाई ये रहा तुम्हारे भाई का रूम यानी कि जहाँ 2-4 लोग तो आराम से। भाई लोगों कोहरा तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बर्तन मैं घर से ही पैक करके लाया था। अभी हम थोड़ा मैगी बनाने की तैयारी कर रहे थे। पानी के लिए एक तालाब भी है यहाँ पे, तो इसी तालाब से पानी भर लेते हैं भाई क्योंकि जो इस बुग्याल का पानी का स्रोत है वो बहुत नीचे है। उतने दूर अभी कौन जा रहा, थकान भी बहुत हो रही है। यहीं के तालाब से पानी का काम चला लेते हैं। वो वहाँ पे है हमारा टेंट और यहाँ से दिख भी नहीं रहा क्योंकि कोहरे ने पूरा ढका हुआ है भाई। तो चलो चलते हैं पानी लेके टेंट की ओर। ये रहा ब्यूटेन गैस जिसमें कि आज का मैगी बनेगा। काफी छोटा है और काफी कंफर्टेबल है यानी कि कहीं भी आसानी से भूख सकते हैं। भाई हल्का हल्का बूंदाबांदी भी शुरू हो गया है, परिस्थिति अनेक हो गई है यानी मैगी बनाने के वक्त। खैर देख लेंगे जो भी होगा। फटाफट से प्याज टमाटर काट लेते हैं और मैगी वगैरह डाल देते हैं क्योंकि ना बाहर बारिश हो गई है तो मुझे भी अंदर भागना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं टेंट के अंदर। इतनी खूबसूरत से नज़ारे में मैगी मिल चुकी है तो फिलहाल मैगी का आनंद लेते हैं। तो भाई ने काफी मेहनत करी है भाई मैगी बनाने में। नमक मिर्च ठीक है ना दीपू भाई? मस्त है, नमक मिर्च आम डाली मस्त है। तो चलो भाई पहले फटाफट से सपोर्टते हैं मैगी को और फिर मिलते हैं आपको आगे। अभी भी बारिश तो हुए जा रही है भाई तेजी से, फटक से भागते हैं अंदर। तो दोस्तों हल्का हल्का बारिश तो रुक चुकी है बट यार कोहरा तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। फटाफट से टेंट को निकालते हैं, अब पैकिंग शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ा नीचे छानी में भी चले जाएं, टाइम से घर भी निकल जाएं। तो फटाफट से निकाल लेते भाई। दोस्तों टेंट वगैरह पैक हो चुका है फुलफिल और बैग में कम्प्लीटली हर चीज को रख दिया है, चाहे वो भाने बर्तन हो कुछ भी हो। तो चलो फिर इन कोहरों के बीच से निकल पड़ते हैं गाँव की तरफ। तो हम फिर से आ चुके थे बुग्याल वाले छानी के घर में बट यहाँ पे अभी कोई नहीं है और यहाँ की खास बात यह है कि बिना दरवाजे के ही काम चल जाता है यानी कि इस टाइप के पर्दे में ही काम चल जाता है। तो ये देख सकते हैं अंदर आग भी जल रही है यानी कि ताऊ जी लोगों के आने तक ना कमरा गर्म ही रहे। और वो लोग शायद जंगलों में गए हैं, कोई गाय भैंसों के साथ, कोई उस साइड घास के लिए और कोई लकड़ी वगैरह के लिए, जिससे कि लोग अपने रात का गुजारा करें। तो हम भी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है। तो फिर से बारिश की रफ्तार बढ़ गई है, मुझे फिलहाल इसके अंदर छिपना पड़ेगा
पड़ेगा, यानी कि बारिश रुकने का इंतजार करते हैं यहाँ पे। जब बारिश रुकेगी तभी हम आगे का सफर तय करेंगे, यानी कि अपने गांव के लिए निकल पड़ेंगे। तो सफर तो अभी अधूरा ही है, बट काफी आनंद आया, काफी मजा रुक चुकी है। अब हम इन छानियों को टाटा बाय बाय कर देते हैं। खैर ताई जी लोग तो कोई है नहीं यहाँ पे अभी, वरना उनसे ही मिलके टाटा बाय करके चल जाते। टाटा छानी, चलो फिर निकल पड़ते हैं। उम्मीद करेंगे कि कुंड बुढ़िया भगवान जी का भी आशीर्वाद हम पे रहे, जो क्षेत्रपाल हैं यहाँ के, जिस तरीके से सभी को अच्छा मतलब सुखमय रख रहे हैं, इस टाइप से हमारी पूरी यात्रा भी सुखमय कर दें। चलो फिर घर की ओर निकल पड़ते हैं दोस्तों। रात को भाई हम इस वाली छानी में रहे थे और नाश्ता के लिए तो हम नीचे वाले छानी में गए, चाय हमने उस वाली छानी में पिया। यानी कि सभी छानियों में गए यार, क्योंकि सभी लोग अपने ही गांव के हैं। किसी की छानी में नहीं जाते तो वो लोग नाराज हो जाते हैं, तो इसीलिए सबके घर में जाना पड़ता है और सब लोग खुश हो जाते हैं और गाँव का हालचाल पूछते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो हमारे मुखार बिंद से इन्होंने सुना कि गाँव में क्या चल रहा है और कब से कौथिक हो रहा है, कब से नंदा देवी लोक जात यात्रा हो रहा है और गांव में कौन कौन कैसे हैं, ठीक हैं, क्या हैं। तो बहुत चीजें थी जो इन्होंने हमें पूछा। तो चलो फिर अब निकल पड़ते हैं। रास्ते पूरे कीचड़ों से भरे पड़े हैं, बस दुख इस बात का है कि यहाँ से नजारा नहीं दिखा पाए, क्योंकि कल शाम से कोहरा हट ही नहीं रहा भाई, यानी कि पूरा नजारा बंद है। दोस्तों लिलाड़ी बुग्याल में यहाँ पे 2 भाभी मिल चुकी है, कृष्णा भाभी और इस भाभी का नाम मंजू भाभी ना, सावित्री भाभी जी। तो भाभी जी छानी में रहने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान, चलो पहले फायदा ही बता दो, क्या क्या फायदा हो सकता है। फायदा तो अच्छा है, गाय के लिए चारा है, मैदान है, पेड़ नजदीक, जंगल नजदीक, घास की दिक्कत नहीं है। अब नुकसान तो यहाँ ये कि पानी नहीं मिलता है, सामान लाने में दिक्कत है, बहुत दूर है। तो भाभी लोगों ने काफी कुछ नॉलेज बताया है, यानी कि फायदा और नुकसान। अभी कहाँ जा रहे भाभी लोग? ऊपर को। तो चलो चलते हैं गांव की तरफ। कुछ देर में भाभी लोग भी गांव की तरफ जाएंगे, हम लोग थोड़ा पहले चले जाते हैं। भाभी जी थोड़ा रास्ता बता दीजिए। हाँ। जाना, वहाँ से एक वो होगा, एक डाउन को एक उधर को ना। हाँ, तो उधर जाना नीचे। धन्यवाद। 2 रास्ते हैं, एक उधर पर एक नीचे का। अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद भाभी जी आपका। तो चलो फिर लग जाते हैं गांव की तरफ। चलिए भाई अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, यानी कि जहां से हमारी अब अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो छानी वाला घर था, काफी सारे लोग भी थे, तो डर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अब जंगल वाला मार्ग तय करेंगे, जहाँ पे कि रीख भालू का डर तो बना रहता है। और बोडा जी लोग बोल रहे थे इधर बाघ भी है बल, घर जाते वक्त थोड़ा सावधानी बरतना बल। तो जैसा भी है भाई, कुंड बुढ़िया जी का आशीर्वाद लेके निकल पड़ते हैं सफर की ओर, यानी कि घर वापसी के राह। हम आते हुए भी रास्ते भटक गए थे, अभी वापस जाते वक्त भी रास्ता भटक गए हैं, यानी कि घनघोर जंगल के बीच में फंस गए हैं। भाई यहाँ रीख भालू भी हो सकता है, भाई जिंदगी खतरे में पड़ गई। चलो मुकाबला तो करना ही है और घर भी जाना ही है, जैसा भी हो देख लेंगे। बोले कि प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु की कृपा है। जय भोलेनाथ। तो ये चाची लोग जंगलों में आए हुए हैं और हमें रास्ते में मिल गए। यहाँ डर तो नहीं लग रहा? और जो आप लोगों के साथ है वो कहाँ है? तो साथ में रहो ना अगर डर लग रहा है तो ये रहे चाची लोग जंगलों में अपनी गायों की खोज में हैं। तो वो गाय बैल नहीं मिल रहे हैं, तो इनके साथ और ग्रुप में मेंबर थे ना, वो तो पता नहीं कहाँ खो गए हैं। हम लोग ही इस रास्ते में भटक गए, तो ये लोग तो पक्का ही भटक जाएंगे। और भूखे भी हो तो लिलाड़ी जाओ भाई, अब सीधे खाना खाना है और तो कहीं नहीं मिलने वाला अब। तो फाइनली दोस्तों काफी अच्छा सफर रहा। अभी हम पहुंच चुके बोंटा खाल की सड़क में, और यात्रा में काफी परेशानी जरूर हुई, डर भी लगा, रास्ते भी भटके, रीख बाघ का डर भी बना रहा, बट जैसा भी हुआ हम सड़क तक पहुंच ही गए, जहाँ पे कि हमने आगे पे गाड़ी वगैरह पार करी है। चलो फिर चलते हैं सड़क पे और उसके बाद पहुंचेंगे घर। खाना बना या नहीं बना वो तो वहीं जाके देखेंगे। अभी भी यार कोहरा तो सेम टू सेम मतलब चेप हो रखा है कल से ही। मतलब इस बार का जो सफर रहा काफी अच्छा भी रहा और नज़ारे पे काफी बेकार रहा ना, यहाँ से आपको खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिल जाते। खैर इंतजार करिए नेक्स्ट टाइम का, और फिलहाल चलते रोड पे और घर की तरफ। तो फिर इस भाई को टाटा बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि ये आ गया मेरा घर। ठीक है भाई, अच्छे से जाना, ध्यान रखना। ओके बाय बाय। तो चलिए जी हम पहुंच चुके अपने घर में। एक सफल यात्रा जो हमें और आपको भी बुग्याल के दर्शन करा चुका है। खाना खोना तो यहाँ नहीं होगा, सीधे कपड़े कुपड़े बदल के ना सिमार तोक जाना पड़ेगा, पेट पूजा करने वो भी। चलो फिर बैग को खाली कर देते हैं। तो ना यार इस बैग में ना हैवी लोडेड है, भाने बर्तने और सबसे भारी टेंट है। यहाँ पे अनलॉक हो रखा, सॉरी मतलब बैग की हालत इतनी खराब है, ये पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ना जंगलों में काफी ज्यादा फिसलन था, हम जहाँ तहाँ फिसल रहे थे, इस वजह से बैग में पूरा ये काला काला लग गया।
पूरे मेरे पीछे से भी कपड़े में पूरा मिट्टी लग गया। अब तो सीधे बैग भी धोना पड़ेगा और कपड़े भी धोने पड़ेंगे, तभी जाके नेक्स्ट टूर पे जाया जाएगा। खैर अभी रख लेते हैं यार अंदर, 5-10 मिनट का इंतजार करते हैं, यानी कि पहले रेस्ट कर लेते हैं, तो उसी के बाद छानी वाले घर में खाना खाने जाऊंगा। तो भाई लोगों रात के 10 बज चुके हैं और मैं अभी छानी में गया था, यानी खाना खाने। आज दिन में भात खाने तक नहीं गया मैं छानी में, क्योंकि लिलाड़ी में ना हम रास्ता बहुत भयंकर भटक गए थे, तो इसी वजह से लिलाड़ी में 2-2 बार गए भाई हम आज के दिन में। तो वहाँ का रास्ता कुछ इस प्रकार ही है कि हर कोई भटक जाता है। तो कैसा लगा भाई आज का व्लॉग आपको, जहाँ पे कि लोग छानी में इतना स्ट्रगल लाइफ जीते हैं, जहाँ पे कि ना दरवाजा है और पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है जब बरसात होता है, और राशन पानी भी बोक के ले जाते हैं वो भी पीठ में, और वहाँ पर रीख, भालू, शेर वगैरह का डर रहता है, और अकेले जाने में मसान वगैरह भी डराते हैं। तो खतरा तो बहुत ज़्यादा है उधर, बट लोग बहुत ही अच्छा स्ट्रगल कर लेते हैं भाई। तो कैसा लगा आपको, और आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? इस तरीके से आप लोगों ने भी कभी छानियों में यानी बुग्यालों में लाइफ स्टाइल किया है क्या? तो प्यारा सा कमेंट करके मुझे भी बता देना। तो कैसा लगा भाई आज का व्लॉग आपको, कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम लोग फिर से इसी तरह नए नए जगह जाएं और आपको बुग्यालों से, छानियों से नए नए वीडियोस दिखाएं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। तो चलो फिर आज की व्लॉगिंग की एंडिंग भी यहीं पर कर देते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को ना मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े रखें और पहाड़ी लाइफ स्टाइल आप लोगों के बीच रहे, गाँव की हर एक्टिविटी आपके साथ साझा करें। तो बाय बाय, टेक केयर।